दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आशा है और यह उम्मीद भी है कि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लिया होगा और बहुत कुछ रह गया होगा, थोड़ा बहुत रह गया होगा। और उम्मीद भी करता हूँ कि आप बहुत जल्द रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आरआरबी एनटीपीसी देखने में उतना बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन इनके कंपटीशन इसको बड़ा बना देते हैं, क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि उसमें फिर यूपीएससी आईएएस लेवल के भी आपको परीक्षार्थी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं यही कहूँगा कि अभी से लग जाइए, अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर पहले से लगे तो बहुत अच्छा है, और इस वीडियो को देखने के बाद लगेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा है। कितने फॉर्म भरे गए और क्या क्या चीज़ तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो का लास्ट तक, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी नामक एक परीक्षा लेती है, जिसमें वो दो तरह के पदों को रखती है। एक तो 12th बेस रखती है, एक ग्रेजुएट बेस रखती है। ठीक है, एग्जाम जो है कब तक होंगे, 2025 में, 2024 में इसका फॉर्म आया था, मैंने फिल भी किया है फॉर्म, और 2025 में इसका एग्जाम होना है। और एग्जाम कैसे होना है, तैयारी पर अभी से लग जाएंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा हैं कि फिर आपको फिर एक सीट ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा 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 जाएगा, और भी एग्जाम है उसमें। और अभी तो आरआरबी ग्रुप डी का आप देखेंगे तो एक सीट पे 5-5, 600, 700 लोग लड़ रहे होंगे। ठीक है, जम्मू का कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म डाटा निकल के आया है। आरटीआई ने अपना रिप्लाई दे दिया है कि टोटल फॉर्म हमारे यहाँ ग्रेजुएट के लिए 58,40,861 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जिसमें अंडर 12 है 6,32,218 है। ठीक है, तो ये चीजें आरटीआई ने खुद अप्लाई किया है, रिप्लाई दिया, क्योंकि आपको पता है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें हर फॉर्म की जानकारी मिलती है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, पद आपके पास 11,588 हैं। ठीक है, अगर मैं एक मोटा आंकड़ा मान लूं कि 100 में से एक सीट आपको चाहिए, तो फिर इन 100 को आपको हराना होगा, और जो कि लगभग लगभग आपको इन 100 के बराबर अकेले मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये चीजें नहीं कहूंगा कि कंपटीशन बहुत हाई है, मनोबल टूटेगा, लेकिन मैं हमेशा से यही कहूंगा कि हल्के में न लेना, क्योंकि आपको पता है अगर ए बी सी डी भी लिखने को दे दिया तो उसमें से भी आपको 99 लोगों को हटाना है। तो इसलिए पेपर आसान नहीं आने वाला, पेपर बहुत हार्ड आएगा। जब पेपर हार्ड आएगा, और कंपटीशन हमेशा बनता है उसी से कि कितने लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, एग्जाम कब तक होंगे ये भी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो डाटा थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे जम्मू जोन से 72,000 फॉर्म भरे गए हैं, चेन्नई जोन से 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, बिलासपुर से 4.5 लाख, अहमदाबाद से 4.5 लाख, भुवनेश्वर से 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, गुवाहाटी से 6.4 लाख। ठीक है, और मैंने जो जोन चुना है वो मैंने प्रयागराज चुना है, इसलिए ये भी जोन आपका रेड एरियाज में जाता है, क्योंकि इसमें भी फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए। ठीक है, आपको पता है कि जब आप सीबीटी फर्स्ट पास करेंगे तो सीबीटी फर्स्ट में पास करने वाली संख्या वैकेंसी के 15 गुना होगी। ठीक है, तो आपके पास मान लो 11,000 है, 10,000 भी अगर मान ले तो 1.5 लाख कैंडिडेट्स या समथिंग 1.70 लाख कैंडिडेट्स के आसपास सीबीटी 2 देंगे। ठीक है, सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 में उन्हीं को रखा जाएगा जो इससे फिर 1 से 2% ज्यादा रखेंगे, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होती लोगों को, पहले से सतर्क होते हैं। ठीक है, मेडिकल अगर थोड़ा बहुत मान लो मेडिकल टेस्ट वगैरह ले लिया तो उसके लिए थोड़ी सी संख्याएं ज्यादा कर लेंगे, बाकी सब फिर फिक्स हो जाता है। ठीक है, सीबीटी सेकेंड मैथ के बारे में बात करूं तो 35 को, सीबीटी फर्स्ट में मैथ 30 क्वेश्चन देगा, जो कि बेसिक होगा। बेसिक का मतलब ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आएगा इसमें से, वही रेलवे संबंधी हो गए, थोड़ा बहुत चाल समय, दूरी, वर्ग, अनुपात, त्रिकोणमिति वगैरह से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। रीजनिंग जो है बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको 15 दिन में खत्म कर देता हूँ, फिर सिर्फ 5 दिन में और रिवीजन मार देता हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क के। ठीक है, कितने 100 मार्क के। ये तो सीबीटी फर्स्ट हुआ, टाइम आपको उतना ही मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। ठीक है, लेकिन सीबीटी सेकंड में टाइम तो आपको उतना ही मिलेगा, 35 क्वेश्चन मैथ के करने होंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होंगे, और 50 क्वेश्चन जीके के, जो कि यहाँ पे जीके 40 था, यहाँ पे जीके को 50 कर दिया, क्वेश्चन आपके 120 कर दिए गए और टाइम उतना ही कर दिया गया।
तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आप पहले से प्रिपेयर है इस चीज को झेलने के लिए, तभी आप सिलेक्शन लेंगे। नहीं CBT 2 सेकंड से बहुत मुश्किल हो जाता है, रेयर केस हो जाता है कि आपको सिलेक्शन मिले। ठीक है, हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं कहूंगा औरों की तरह कि आप सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज को पढ़ लीजिए, इस चीज को पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी पढ़ने से कॉन्फिडेंस लेवल खाली अब होता है और कंफर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, एग्जाम कब होगा देखो, अभी के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि अभी 25 दिन तो एग्जाम नहीं होगा। 25 दिन को ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका अप्रैल लास्ट में आप लोगों के एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अप्रैल लास्ट में। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आई है कि कोई ऑफिशियल डेट आई हो, मैं बता दूं। अभी केवल और केवल RTI ने अपना अपडेट जारी किया है। और प्रिपरेशन करने के लिए मैं हमेशा से कहूँगा, अपने आप को कम से कम 6 से 7 घंटे दीजिए। 6 से 7 घंटे दीजिए, तभी उसके हिसाब से और प्रॉपर कोई एक स्टॉपेज ले लीजिए, मतलब कि भागिए नहीं, किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, उस टीचर से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए। मतलब ये नहीं फिर उस पर विश्वास करिए, ऐसा नहीं है। जो भी टीचर चुनेंगे आप उस पर विश्वास करिए, उसके बताए हुए तरीके। जैसे अब मैं कहूँ, अगर मैं आप लोगों से, आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग और GK। ठीक है, और डेली इसके आप 50 क्वेश्चन लगाइए टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, रीजनिंग के डेली 35 से 40 क्वेश्चन लगाइए टाइम मैनेजमेंट के साथ, और GK की टाइम मैनेजमेंट के साथ। अभी अगर आप मैं कहूँ कि मैथ, रीजनिंग और इनकी अगर बुक भी नहीं है तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा PDF, क्योंकि अभी मेरे पास हैंड बुक देने की अभी वो नहीं है मेरे पास क्षमताएं, लेकिन PDF दे सकता हूँ। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जब मैथ का हमेशा से अभी से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके पास इतना प्रॉपर टाइम है कि एक फास्ट रिवीजन भी आप मार सकते हैं मैथ सभी सब्जेक्टों में। तो कोशिश करिए कि फास्ट रिवीजन जरूर मारिए, क्योंकि फास्ट रिवीजन से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। और जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है तो मेहनत और अच्छे से हो जाती है। तभी होती है जब आपको पता होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा से जब तक एग्जाम ना हो तब तक यही मन में रखिएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा से ये चीज याद रखना कि आप हो सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। क्योंकि आप अगर मैं टोटल यहाँ पे फॉर्म ऐड कर 50 लाख इसके मान लूं, 50 लाख इसके मान लूं, तो 1 CR फॉर्म होंगे। ठीक है, जिसमें से अगर मैं मान लूं कि चलो ठीक है 60 लाख एग्जाम देने आए तो 60 लाख। ठीक है, अब इन 60 लाख लोगों में से कुछ तो ऐसे होंगे जो एवरेज स्कोर भी पार नहीं करेंगे। तो मान लो यहाँ से मैं मान लिया 20 लाख कैंडिडेट्स को आपको पीछे करना है, बस 20 लाख कैंडिडेट्स की जैसे ही आप अंदर आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम देने वाला उतने प्रिपरेशन में नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, लेकिन हर एग्जाम जो देगा वो कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, तो सिर्फ वो एवरेज स्कोर ही पार करेगा। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद और विश्वास भी है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस एग्जाम संबंधी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर सरकारी सूचनाएं सही समय पर नहीं मिल पाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।